इस चुनाव में, इस पूरे चुनाव में तमाम अलग अलग योजनाओं के साथ साथ एक है तो सेफ है का नारा गूंजता रहा। सनातन की ललकार यहाँ पर देखने को मिली, सुनने को मिली, जिसका समर्थन सबने किया, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी किया गया। आप लोग क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे जो मोदी साहब ने कहा, एक है तो सेफ है, और महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में अगली बार बहुमत से सब जगह पर सरकार आएगी। एक है तो सेफ है अपने कहा, उसमें लाडली बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है, लाडली बहनों का भी बहुत योगदान है। और जो अपने योगी जी ने कहा अगर एक है तो सेफ है, वो गुंजा कम लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा हुआ है पूरे महाराष्ट्र के अंदर में। साथ में शिवसेना की भी नैया पार होगी, साथ में राष्ट्रवादी की भी नैया पार होगी। योगी जी का जो था इस एक नारे ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी नारे, उनको सबको घर पे बिठा दिया, घर को छुट्टी दे दिया। और एक है तो सेफ है और राज जो है सो सिर्फ एक रहे कि किया जाएगा जी। शिव सैनिक भी यहाँ पे आ गए, शिंदे गुट के तमाम कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ गए यहाँ पर। योगी जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, इस नारे ने क्या कमाल कर दिया महाराष्ट्र में। हां हे मॅडम, काम मराठीमध्ये बोलायचं तर असं आहे की साहेबांमुळे जे काम झालंय, जे साहेबांमुळे महाराष्ट्रामध्ये ज्या एवढं बहुमत मिळालेलं आहे ते साहेबांमुळे आणि फक्त शिंदे साहेबांमुळे मिळालेलं आहे। आणि आम्ही तो नारा लावलाय, तो आमचा पण एकच नारा आहे हिंदी में बोलेंगे। जो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मराठी छोड़ने को एकनाथ शिंदे जी का जो काम था, जो लाडली बहना योजना का जो उन्होंने लाई थी, आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी लाडली बहनों ने कहाँ से कहाँ बिठा दिया। आपने देखा कर्नाटक में भी लाडली बहनों ने कहाँ से कहाँ बिठा दिया। और साथ में हमारे जो शिवसेना के हमारे नेता है श्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने जो उद्धव साहब कांग्रेस के साथ जा रहे थे और उद्धव साहब को उन्होंने ओवरटेक करके कांग्रेस के साथ जाना नहीं है, क्योंकि मैं भी पिछले 30 वर्षों से शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ। बाला साहब ने एक ही कहते कि घर पे बैठना, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी समर्थन नहीं करता। चलिए नाविका, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन अंदर की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बाहर देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम है, वहीं राजनेता लगातार पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर पहुंच चुके हैं। आप तमाम बड़े चेहरों को देख पा रहे हैं। नितिन गडकरी भी मंच पर अब आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं अनंत अंबानी, राधिका अंबानी, 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो बता रही हैं। सचिन तेंदुलकर को भी आप देख पा रहे हैं मंच पर नितिन गडकरी के साथ। यहां पर शिवराज सिंह चौहान को आप देख पा रहे हैं। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर संभालने वाले हैं नायब सिंह सैनी। अभी अभिवादन करते दिखाई दे रहे थे। देखिए गृह मंत्री के साथ रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, जेपी नड्डा साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री और लोगों की भीड़। ये भीड़ आई है स्वागत करने अपने नए मुख्यमंत्री का, जिसने जो वादे किए थे वो पूरा करने का प्रण लेकर मैदान में उतरेंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और भूपेंद्र पटेल, तमाम बड़े चेहरे। तो तीसरी बार दमदार वापसी करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। तैयारी आई दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में जिस तरह की हलचल है, हर तस्वीर हम आपको लगातार लाइव भी दिखा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ आपसे कुछ ही क्षणों में लेने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे होंगे, अजित पवार होंगे जो डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले हैं। और मुंबई के आजाद मैदान की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया और भव्य तैयारियां हैं, लोगों की भारी भीड़ है जो अपने आप में बता रही है कि उत्साह कितना है और समर्थन कितना मिला है। लेकिन देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी महाराष्ट्र में कैसे सुनामी आई बीजेपी की वो बताती हैं। और आपके सामने वो चेहरे रखने वाले हैं जो अब महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौतियां देखने वाले हैं। ये 3 चेहरे आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस उस कुर्सी पर आखिरकार बैठ गए, जिसको लेकर संशय करीब 12 दिन से था। अब से कुछ ही देर में लाइव तस्वीरें आपको शपथ ग्रहण की भी दिखाएंगे। और एकनाथ शिंदे, जिनको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि नाराज हैं, अपने पहले घर चले गए, फिर अपने गांव चले गए, बीमार हो गए, उन तमाम अटकलों को धता बताते हुए एकनाथ शिंदे भी आ गए हैं। और ये देखिए आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। चिराग पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री और जेपी नड्डा के साथ नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ। ये सीधी तस्वीरें मंच पर, ये जो पूरा नेताओं का हुजूम है भारतीय जनता पार्टी की, ये एक तरह का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, या ये कहें कि जवाब है विपक्ष को जो आजकल बटा हुआ दिखाई दे रहा है, छिटका हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए शाहरुख खान को आप देख रहे हैं, अनंत अंबानी साथ में, तो अंबानी परिवार भी पहुंचा है कार्यक्रम में और सिने स्टार्स के
यहाँ पर तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। 3 तस्वीरें हैं अब आपके सामने, और ये बीच में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री की मुलाकात की, ये तस्वीर बड़ी है क्योंकि कहा जाता है कि योगी जहां जाते हैं 100% स्ट्राइक रेट होता है। तो उनसे मुलाकात करते हुए खुशी एक तरह से साझा करते हुए महाराष्ट्र में सरकार की पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चर्चा करते हुए। निर्मला सीतारमण ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, उनके साथ विजय रूपाणी ने भी पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिस दौरान ये तय होना था कि आखिर कौन चेहरा बनेगा। तो उस दौरान पर्यवेक्षक तौर पे उन्हें यहाँ पर भेजा गया और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। और ये आशीष शेलार को आप देख रहे हैं चर्चा करते हुए, क्योंकि सारा इंतजाम इनका भी किया हुआ है। बीजेपी के इंपॉर्टेंट रोल महाराष्ट्र में ये भी प्ले करते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर देखते समझते दिखाई दिए थे। और योगी आदित्यनाथ को फिर आप देख पा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी उनके पीछे, गोवा के मुख्यमंत्री उनके पीछे, नीतीश कुमार बगल में बैठे हैं बिल्कुल। तो तस्वीर ये आजाद मैदान से बड़ी सामने आ रही है। और अब महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार होने वाली, क्योंकि कुछ ही क्षणों में महाशपथ होगी और कुर्सी पर बैठेंगे देवेंद्र फडणवीस, वो देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने त्याग किया था। और जरा देखिए बड़े चेहरे कौन कौन से पहुंचे हैं। लगातार मैं आपको बता भी रही हूँ, तस्वीरों में आपको दिखा दें, मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर और विद्या बालन भी पहुंची हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र जो हमारे लिए हमारी फाइनेंस कैपिटल भी है, आर्थिक राजधानी जिसे कहते हैं। और ये कार्यक्रम देखिए 200 से ज्यादा वीवीआईपीज हैं जो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं लाइव, क्योंकि हलचल पूरी यहाँ पर है। और इस तस्वीर के लिए खासी मशक्कत भारतीय जनता पार्टी ने की है। एकनाथ शिंदे डेप्यूटी के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, अजित पवार डेप्यूटी के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और अनामिका सिंह काली लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। उनका रुख करते हैं। अनामिका, जो मंच सजा हुआ है, ये पूरी तरह से जो कहते थे कि महायुति में दिक्कत आ रही है, 12 दिन लग गए, लेकिन कम से कम सब कुछ ठीक है। यहाँ पर कोई बिखराव नहीं दिखाई दे रहा। नीतीश कुमार भी मंच पर हैं, चंद्रबाबू नायडू भी मंच पर हैं। मंडळी, आपली पवित्र पावन महाराष्ट्र भूमी ही जशी वीर योद्ध्यांची। देखिए कुछ ऐसी तस्वीरों के लिए कहा गया है देर आए दुरुस्त आए, और दुरुस्त ऐसे आए कि जब समंदर भी लौट के आया और साथ ही सहयोगी भी सब लौट करके आए। मेरी मौजूदगी आजाद मैदान के बाहर तस्वीर तो अंदर से दिखाई रही है आप दर्शकों को, जिस तरीके से मंच पर आज चाहे खेल जगत हो, चाहे वो बॉलीवुड जगत हो, चाहे वो पॉलिटिक्स जगत हो, हर जगत के जो सितारे हैं बड़े बड़े वो दिख रहे हैं मंच पर। लेकिन आजाद मैदान के बाहर भी तस्वीर कुछ ऐसे ही है, जहां पर जो अलग अलग कार्यकर्ता है, नेताओं के जो समर्थक है, उनकी मौजूदगी हम देख पा रहे हैं। आप लोग कहां से आए भाई साहब? हम औरंगाबाद शहर से आए हैं और हम अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में उनको पूरी ताकत देने के लिए, उनके खांधे को खांधा लगाने के लिए आज यहाँ इस महायुति की शपथ विधि में हम आए हैं। और आने वाले पूरे 5 साल उसके बाद भी आने वाले समय में इस राहुल जी कह रहे थे कि ये जो महायुति है इसमें सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। क्या लगता है आपको कि ऑल इज वेल है? अजीत पवार जी, आप देखिए अभी यहाँ पे पूरा वेल ही वेल दिख रहा है, कहीं पे भी ऑल इज वेल, मतलब वेल ही वेल है। देखिए आप कितने लोगों को मुस्कुराहट है और हर समाज का आदमी यहाँ पे आया है, हर समाज का। सरकार के गठन के साथ साथ जो नए वादे किए गए हैं सरकार के सामने, वो भी चुनौती के तौर पर होंगे। सब कुछ स्मूथ रहेगा? कुछ आप लोगों की अलग से कुछ बात है जो कहना चाहते हैं सरकार के लिए? बिल्कुल बखूबी जो अभी सरकार ने अल्पसंख्यक के लिए भी जो काम किया है वह की काबिल तारीफ है। जो पिछले कई सालों से दूसरी सरकारों ने आश्वासन दिए, लेकिन महायुति सरकार में अजीत दादा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज को बहुत बड़ा न्याय मिला है। इसलिए हम पूरी मजबूती से अजीत दादा के साथ